Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is the Professor Sandeep Rajbar. Now, first of all, thanks to all my dear friends and parents and मेरे प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और इतने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ओके ऐसे ही आप लोगों का प्यार मिलता रहे मुझे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहूंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग द वंडरफुल सेशन जो है स्टैंडर्ड टेंथ का मैथ्स 1 दैट इज अलजेब्रा। फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये हमको पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने स्टैंडर्ड 9th में भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 5, बट वहां पे थोड़े कम थे ओके। बट अब जो देखोगे यहाँ पे हर एक चीज एक एक चीज सब कुछ यहाँ पे आपको सीखना है स्टैंडर्ड 10th में ओके। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइस, पहला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के पहले मैं अपने पेरेंट्स और अपने स्टूडेंट्स को एक वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस देना चाहता हूं कि देखिए आजकल स्कूल में हो क्या रहा है स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स और मेरे डियर अभिभावक पेरेंट्स कि स्कूल के जो भी टीचर्स हैं ना वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को डरा धमकाकर 20 मार्क्स के बहाने वो क्या कर रहे हैं, अपने ट्यूशन और क्लासेस में क्या करते हैं, एडमिशन तो करवा लेते हैं, नो डाउट कोई बात नहीं, लेकिन बाद में क्या होता है उनके लाइफ से खिलवाड़ होता है। तो आप लोग देखिए, आप लोग क्या है, स्मार्ट हैं, स्मार्ट बनिए, आप लोग समझिए 20 मार्क्स ऐसा नहीं है कि 20 मार्क्स वो दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। नहीं, गवर्नमेंट का रूल है भाई, क्या सिंपल सी बात है, 16 मार्क्स मिलने ही वाला है इन एनी हाउ, ये ध्यान में रखो। तो आपको जहां अच्छा लगता है आप वहां पे जरूर वहीं पे एडमिशन लीजिए, जहां आपको समझ में आता है वहीं पे एडमिशन लीजिए, याद रखिए। और मेरा डायलॉग याद रखिए, हमेशा मैं बोलता हूं अपने स्टूडेंट्स को, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। यस, चलिए अब स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का को स्टार्ट करते हैं हम लोग ओके। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। सबसे पहले देखो मीनिंग जानना बहुत जरूरी है कि मीनिंग है क्या, चैप्टर का मीनिंग क्या है। मीनिंग ही नहीं जानेंगे तो आगे क्या हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक एक वर्ड्स का आपको मीनिंग बताऊंगा स्टूडेंट्स, एक एक वर्ड्स का। वीडियो लाइक अच्छा लगे तो प्लीज लाइक तो बनता ही है, हाँ नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अच्छा लगे तो लाइक करो, किसी को जबरदस्ती नहीं है ओके। चलिए अब सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग की बात कर लेते हैं, क्या होता है मीनिंग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इक्वेशंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन। इक्वेशन होता क्या है, यहां पे मैंने लिखा है इसका डेफिनेशन। यस, मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जो जिसके साथ एटलीस्ट कम से कम वन वेरिएबल, एक वेरिएबल होना चाहिए। अब सर ये वेरिएबल क्या है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है वेरिएबल। वेरिएबल बोले तो अल्फाबेट्स गाइस, A to Z 26 लेटर में से कोई भी एक लेटर दैट इज नोन एज व्हाट, वेरिएबल ओके ओके। एंड कौन सा साइन, इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसके साथ कम से कम कोई एक वेरिएबल होना चाहिए और वो भी उसके साथ क्या होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 10, दिस इज नॉट इक्वेशन, वेरिएबल है, सेटिस्फाई किया, एक सेटिस्फाई किया, दूसरा एक सेटिस्फाई, क्या इक्वल टू साइन है क्या, नहीं, तो ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन अब मैं डाल दिया इक्वल टू 10, सॉरी इक्वल टू 0 डाल दिया, x प्लस 10 इक्वल टू क्या डाल दिया, 0 डाल दिया। अगर मैंने 0 डाल दिया तो समझ लो इक्वेशन बन गया। फिर y प्लस 30 इक्वल टू क्या डाल दिया मैंने, 0, तो क्या बन गया, इक्वेशन बना कि नहीं बना। यस, बट अभी इक्वेशन में भी बहुत अलग अलग टाइप्स हैं
अब इधर बात करेंगे हम लोग लीनियर की बात करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 2 में क्वाड्रेटिक की बात करेंगे। ठीक है, सबका अलग अलग फॉर्मेट है, डोंट वरी, सब एक एक चीजें डिटेल्स में बताऊंगा। ओके चलिए, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये भी एक क्या है, अब देखो इक्वल टू का साइन है ना, वेरिएबल x x है, इधर y y है, यस। नेक्स्ट x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू क्या, 0। x और y दो वेरिएबल है, एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो ज्यादा हो सकता है, हाँ ज्यादा हो सकता है। जैसा अभी तुम लोग को आप लोगों ने बोला सर 10th की क्लास की फीस कितनी है, मतलब बेटा इतना, एटलीस्ट इतना रुपया पे करना है, मान लो एटलीस्ट 50,000 पे करना है, ऐसा है नहीं 50,000 टेंशन मत लो, नहीं तो सॉरी भाई 50,000 टेंशन में आ जाएंगे बच्चे, एटलीस्ट 50,000 पे करना है, तो 50 के नीचे नहीं आएंगे, 50 के ऊपर आ सकते हैं, समझा। ओके ना, तो x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, अब ये तो हो गया इक्वेशन एन इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, अब दो वेरिएबल की बात किया गया, तो वेरिएबल कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए, वेरिएबल कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। इक्वेशन समझ गया, अभी लीनियर अभी बताया नहीं, लीनियर बताता हूं। अभी देखो इक्वेशन समझ गया, टू वेरिएबल मतलब कोई भी दो अल्फाबेट्स होने चाहिए, ए बी, पी क्यू, एक्स वाई, ओके, एम एन, कुछ भी ले सकते हो आप, दो वेरिएबल। देन अब यहाँ पे देखो लीनियर, लीनियर का मतलब क्या वो भी बता देता हूं। लीनियर का मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री, जिस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी होगा, इज 1 हो। कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, बोलो 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1, उसे कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं, लीनियर। गॉट इट। नेक्स्ट, अब हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितनी है, देखो ये दोनों की कितनी हाईएस्ट डिग्री, 1 है, और दो वेरिएबल है, बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वेशन में सेट हो रहा है, इस चैप्टर में सेट हो रहा है। ओके, आगे अब इसमें से देखो x प्लस 10 इक्वल टू 0, वाई प्लस 30 इक्वल टू 0, इसका इंडेक्स यानी डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, दोनों का डिग्री तो 1 है, लेकिन क्या दो वेरिएबल है, नहीं, एक वेरिएबल। तो ये लीनियर तो है बट 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल नहीं है। अब इधर देखो, इधर कितना था, इधर 2 था, इसके पहले क्या था, यहां पे इंडेक्स में 2 है, हाईएस्ट इंडेक्स कितना होना चाहिए, 1, इधर कितना है 2, तो ये लीनियर होगा क्या, नहीं। अब इसमें देखो, इसमें भी कितना है 2, होना कितना चाहिए था 1, है क्या ये लीनियर, नहीं। अब ये देखो, x के टकले पे कितना है, y के टकले पे कितना है, अरे जोरात सांग रे बाबा, जोरात। खाना नहीं मिला, मेरे घर पे आ जाने का, मैं खिला दूंगा। 3x के टकले पे कितना है, 5 के टकले पे कितना है, 1, और जिसका कोई नहीं उसका 1, गॉड, भगवान। तो सबके टकले पे कितना है, 1, कितने वेरिएबल, दो, बीच में इक्वल टू का साइन, मतलब भैया ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन इन, अरे सांगरे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, खोपड़िया में आई बात। तो ये है क्या, नहीं, कौन सा है फॉर्मेट, दिस वन। ओके, नेक्स्ट, अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ओके, अब जान ही गए तुम लोग, इतना तो बता दिया। तो 2 वेरिएबल बताइए, बता दिया, कोई भी अल्फाबेट से ले सकते हो, 26 लेटर में से क्या कर सकते हो, कोई भी अल्फाबेट से ले सकते हो, अंडरस्टूड, ये याद रखना। चलो, अब यहाँ पे हमने मोस्ट ऑफ हम लोग क्या लेते हैं, एक्स और वाई लेते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, देयर शुड बी अ कोएफिशिएंट। अब देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है, बट 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होएगा तो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो गया ना। अगर इधर बी डाल दिया तो बी 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 डाल दिया तो काम खत्म हो गया ना, मतलब रियल नंबर होगा बट 0 को छोड़ के, एक्सक्लूडेड 0। लेकिन हाँ, रियल नंबर में 0 भी आता है, दिमाग में खोपड़ी जमा डाल लेना। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो ये कोएफिशिएंट है इसका x, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a b c ये तीनों रियल नंबर है, बट देयर शुड नॉट बी a b नॉट इक्वल टू 0, बाकी सब 0, एक ही बचा c 0 हो सकता है, याद रखना, ठीक है। ये सब क्या है, रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर। बट कंडीशंस अप्लाई कि a और b 0 नहीं होगा, c 0 हो सकता है। इकडे बघा आता, समझ गया, समझ गया। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है भैया, अब मजा आएगा इसके बाद। आएगा भाई मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब मेथड्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो याद रखना कि अभी मेथड बताने के पहले तुमको ये बता दूं मैं पहले कि हमारे पास कितने एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर में। टोटल 5 एक्सरसाइज है। कितने एक्सरसाइज, 5 एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है, यस। पहला क्वेश्चन एक्टिविटी है आपका, यस। और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला है आपको, और दोनों को मिला देंगे। अब देखोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 क्वेश्चन ही है। कितने हैं, मतलब पहले एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन है, मतलब कुछ है या नहीं है। टोटल मिला देंगे 5 एक्सरसाइज में तो 37 ही क्वेश्चन। प्रॉब्लम सेट के मिला देंगे और प्रैक्टिस सेट को मिला देंगे तो टोटल 67 ही है क्वेश्चन, क्वेश्चन प्लस सब क्वेश्चन, करेक्ट, यस। आप काउंट कर लेना घर पे बैठ के, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ये हो गया। फिर ये प्रॉब्लम सेट 30 टोटल हो गए, ये 30 प्लस वो 37, 67, टोटल 67 क्वेश्चन ही करना है, ठीक है। ये तो छोड़ दो, ये तो कुछ नहीं है। जब 12th में साइंस लोगे ना, मैथ्स 2 का डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन, पहले चैप्टर में 209 क्वेश्चन है विदाउट प्रॉब्लम सेट, विदाउट मिसलेनियस, सिर्फ एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूं। इधर तो कुछ भी नहीं है आपका, कुछ नहीं है। 67 होता क्या है, कुछ भी नहीं। देखो नाउ अब बात करेंगे मेथड्स, लीनियर इक्वेशन के मेथड्स कितने हैं भाई। देखो 4 मेथड है। कितने मेथड, 4 मेथड। हमने देखो 9th में कम ही पढ़ा था, ठीक है। अब इधर पढ़ेंगे 4 मेथड्स। फर्स्ट मेथड एलिमिनेशन बाय द इक्वेशन, elimination by equating coefficient, elimination by equating coefficient, ये फर्स्ट मेथड है। दूसरा elimination by substitution, दूसरा elimination by substitution। तीसरा ग्राफिकल मेथड, और फोर्थ एंड लास्ट द वंडरफुल मेथड इज क्रैमर रूल। क्रैमर भैया ऐसा मैथमेटिशियन, एक नंबर बंदा, क्या दिमाग लगाया। 4 मेथड्स हैं। एलिमिनेशन बाय द इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, जो हम मोस्ट ऑफ 9th में भी कर चुके, और एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस ये भी कर चुके, बट ग्राफिकल मेथड क्रैमर रूल्स नहीं देखे हैं अभी तक हमने, यस। अब देखो ये चारों मेथड में करना क्या है, शॉर्ट में समरी बता देता हूं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, डोंट वरी। पूरा इंट्रो मीनिंग समझ लो अच्छे से, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट का मतलब स्टूडेंट्स कि जो वेरिएबल है ना उसके कोएफिशिएंट को क्या करो, इक्वल करो। क्या करो, इक्वल करो। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 10, 2x माइनस प्लस 5y इक्वल टू 6, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। अब इसमें कोएफिशिएंट 2 है तो इधर 2 लाओ, या तो इधर 5 है तो इधर 5 लाओ। दिस इज कॉल्ड elimination by equating coefficient. And next one, elimination by the substitution.
एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालो, वही वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, दैट इज अ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो 9th में था, ये भी पढ़ चुके हैं 9th में। नेक्स्ट ग्राफिकल मेथड आएगा इस बार, अभी सेकेंड एक्सरसाइज में ही है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ओके, ये क्या है, ग्राफ के बेस पे तुमको सॉल्व करना है, ये एक्स और वाई ना ग्राफ के बेस पे सॉल्व करना है। अलेक्सा टर्न ऑफ एसी। क्रैमर्स रूल, क्रैमर रूल भैया बताते डिटरमिनेंट्स के बेस पे, डिटरमिनेंट्स के बेस पे बताते, ये डिटरमिनेंट्स बेस्ड है। क्रैमर अंकल ने बताया, मस्त बताया, एक नंबर, मस्त मजा। और इनके मेथड के बेस पे फिक्स आएगा, बोर्ड में 100% क्वेश्चन बनता ही है, आएगा ही आएगा। और लास्ट टाइम मैंने अभी इस ईयर में 2024-25 ईयर में साइंस 1, साइंस 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, चारों की चारों इंपॉर्टेंट वीडियोस डाले थे, वही क्वेश्चंस आए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट एक रिवाइज कर लेते, शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट रिवीजन क्या बता ही तो दिया अभी मैं, ठीक है ना, कोएफिशिएंट अभी तो बता दिया ना कैसे क्या करने का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फिर भी एक सम दिखा देता हूं, ये x माइनस वाई इक्वल टू 7, फिर x प्लस वाई इक्वल टू 11। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमको कोएफिशिएंट चेक करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट चेक करना पड़ेगा। तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका कितना है 1, कोएफिशिएंट सेम है, तो इधर हम इक्वल नहीं करेंगे, इक्विटी मतलब इक्वल करना, तो इक्वल ये है ना, तो टेंशन घेऊ ना, बस इसको सॉल्व कर देना, डायरेक्टली सॉल्व कर देने का, ठीक है। बस अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया हूं, ठीक है। तो ये आपका x है और ये क्या है y, नहीं सॉरी x माइनस वाई, और ये ओके। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, बस एक लाइन ड्रॉ करने का, इधर खत्म। अब देखो, जिसका कोएफिशिएंट अगर बराबर होता है, जिसका कोएफिशिएंट बराबर होता है उसका साइन चेक करो, साइन क्या है, इसका प्लस इसका भी प्लस, दूसरा चेक करो, इसका भी कोएफिशिएंट सेम सेम है, तो इसका प्लस माइनस। तो अगर याद रखना, एक नोट कर लो आप लोग सभी लोग, अगर इक्वल साइन रहेगा, इक्वल साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करने का, क्या करोगे, ये इक्वल है, इसको अगर एलिमिनेट करना चाहोगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर इक्वल नहीं रहेगा, डिफरेंट रहेगा, तो क्या करेगा, डिफरेंट रहेगा तो क्या करने का, ऐड करने का। तो डिफरेंट वाला देखो, क्यों, क्योंकि ये हमको आसान, जोड़ना आसान होता है, तोड़ने में बहुत षड्यंत्र रचना पड़ता है, पता है ना, किसी को अगर किसी को दोस्त लोग को अगर भड़काना है तो बहुत सारा षड्यंत्र लोग रचते हैं, यहाँ पता है ना, ओके। लेकिन किसी को जोड़ने में अच्छा रहता है कि तोड़ने में, जोड़ने में, तो जोड़ने वाला काम करने का, गॉट इट। तो हम भी जोड़ने वाला काम करेंगे इधर। याद रखो स्टूडेंट, कुछ नहीं बन सके ना तो कम से कम एक अच्छा इंसान बनने का, क्योंकि वो गाना सुने हो ना, नारायण मिल जाएगा, गाना सुनो, अगर नहीं सुना है तो जुबिन नौटियाल का सॉन्ग है, एक नंबर सॉन्ग है, वो गाना आप सुनो। कुछ नहीं बन सके ना तो एटलीस्ट इंसान, अच्छा इंसान बनो, बहुत आगे जाओगे। क्योंकि कहता है उस गाने में क्या, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, पता है ना, सुनो तुम लोग गाना, गाना सुनो। मतलब नियति मतलब जो हमसे लेगी ना वो देगी, और जो हम नियति को देंगे वो हमको देगी नियति। अब नियति मतलब कोई लड़की नहीं है, नियति, नियति बोले तो हमारा जो हम कर्म करते हैं उसी के बेस पे हमको फल भी मिलता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में, अर्जुन को बोला, हे पार्थ तुम अपना कर्म करो,
जब लड़ाई लड़ने गए तो देखे भाई, अरे ये क्या कौरव है ना, सब तो मेरे भाई हैं, मैं भाई को मार रहा हूं। सब कृष्ण भगवान तो जानते ही है, मायावीर भाई। हे पार्थ, तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता, बस ऐसे तुम लोग भी बेटा पढ़ाई कर, अच्छे से पढ़ाई करेगा ना, किसी के पास तुम्हारे मार्क्स को कम करने का दम नहीं है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि जो तुम सही लिखे हो और तुम्हारा कोई मार्क्स कट कर दे, और कट किया तो तुम मेरे को दिखाओ, फिर मैं देखता हूं। कोई भी स्कूल के बच्चा है, बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग स्कूल के, सबकी बात कर रहा हूं। जो जो मैं बता रहा हूं उसी मेथड से आप करो, कोई काटेगा नहीं, आउट ऑफ नंबर आएगा। कोई काटेगा तो फिर मुझे बताओ, फिर आई विल हैंडल इट। नाउ तो जोड़ते हैं भाई, क्या करेगा, एडिंग, क्या करेंगे, एडिंग। ये कट गया, एक एक्स, ये एक्स है, एक एक्स कितना एक्स, एलिमिनेट किसको किया हमने, y को, क्या बचा x इक्वल टू, ये कितना हो गया बोलो 18, तो x इक्वल टू, ये सब तो नॉर्मल हो गया तुम्हारे लिए, सब ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कितना हो गया 9। अब 9 का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, और जो छोटा रहेगा उसी में डालना। हाँ फटाफट, ऐसे किसी में डालोगे आएगा आंसर, ऐसा कुछ नहीं। जैसे इस किस में डाल रहे हो तुम, इसमें डाल दो। चलो प्लेस कर देते हैं, लिख देने का प्लेसिंग, जैसे मैंने बताया वैसा लिख दो। कितना है x 9 प्लस y इक्वल टू, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 माइनस 9, कितना हो जाएगा 2। हो गया, समझ गया। अब ये सही है कि गलत खुद ही चेक करने का, कैसे, इसके लेफ्ट हैंड साइड में डाल दो। x का कितना है 9, y का कितना है 9 प्लस 2 11 होता है, करेक्ट। अब इधर में चेक करो, x कितना है 9 माइनस 2 कितना 7 होता है कि नहीं, यानी तुम्हारा आंसर करेक्ट है। ये हो गया हमारा एक रिवीजन, क्विक रिवीजन, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं गाइस अपने एक्सरसाइज पे। प्रैक्टिस सेट 1.1, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखोगे ना गाइस, तो ये एक्टिविटी है, ठीक है, एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है, बहुत आसान है एक्टिविटी, ठीक है, दिखा देता हूं, एकदम ऐसे ही करना है, एकदम ऐसा नहीं लिखना है, इतना इतिहास भूगोल नहीं लिखना है, ठीक है, ये एडिंग 1 and 2 ऐसा नहीं लिखना, वो पावर पॉइंट बनाने में ऐसा है, वैसा नहीं, शॉर्ट में लिखो, जितना मस्त लिख दोगे भी कोई टेंशन नहीं है ऐसा, लेकिन थोड़ा अपना टाइम बच जाएगा, ठीक है, गलत नहीं है वैसे, ठीक है, टाइम बच जाएगा, वैसे मैथ्स में टाइम बहुत कम होता है। लास्ट में आंसर लिख देने का ऐसा, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y इक्वल टू 9,2। हो गया, डन। चलो आ जाए द वंडरफुल सेशन प्रैक्टिस सेट 1.1 की बात करते हैं। स्क्रीन पे टच करो, व्हाइट हो गया ना ये पूरा बैकग्राउंड, वेट नाउ दिख रहा है ना बराबर, यस। नाउ सी दिस, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। महाराष्ट्र बोर्ड ने ये बहुत एकदम आसान करके दिया, इस बार तो अलजेब्रा का पेपर ऐसा बनाया था कि मजाक किया था, ऐसा लग रहा था, इतना इजी पेपर। हॉर्स डालना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 4 में, तो वो एकदम सस्ता सवाल डाल दिया है, मजा नहीं आया, मुझे लगा एक थोड़ा खतरनाक आएगा। सच में पता है, आज जितना ही सिलेबस एकदम आसान महाराष्ट्र गवर्नमेंट बना रही है ना, बच्चे उतने ही नालायक होते जा रहे, पढ़ ही नहीं रहे, मोबाइल के चक्कर में रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं। अरे कुछ अच्छी चीजें देखो, वो चीजें नहीं देखेंगे, अपना फोटो वीटो इंस्टा पे डाल रहे हैं, फिर इंस्टा पे रील बना रहे हैं, यही सब कर रहे हैं, फिर गेम फ्री फायर, अरे क्या हो रहा है रात में भी ऐसा। अरे भैया लत ये सब गलत है, अच्छी लत लगाओ, पढ़ाई की लत लगाओ। देखो एकदम आसान है, एकदम आसान, कुछ नहीं करना है। देखो अभी इधर ही देखो फटाफट, अब ये इक्वेशन दिए हैं, अब इसमें देखो सबसे पहले क्या है, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 and 2, बोला ऐड करने के लिए, ठीक है चलो ऐड कर देते हैं हम लोग। ओके तो ऐड कर देंगे तो क्या होगा, अलग अलग है तो ऐड ही होता है, तो ये कट हो गया, कट, तो 5x 2x कितनी सांगा 7x, तो व्हाट वी हैव टू राइट ओवर हियर 7, ऑलरेडी x तो लिखा है,
फिर ये 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका टोटल 21। ये इंटू में साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड 21 अपॉन कितना हो जाएगा 7। तो इसको फटाकाट अब भी, अरे एकदम सस्ता सवाल क्या बताऊं, तुम लोग तो पढ़ चुके हो 9th में, अपने पास बताने की जरूरत ही नहीं, लेकिन जो बच्चे 9th में नहीं पढ़े इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। अब ये वाला क्या करने का, एक्स का वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट करो, इस आपको क्वेश्चन में दिया है एक्स का वैल्यू पहले में डालो, ठीक है, हम पहले में डाल देते हैं, चलो पहले में डाल देते। 5 इंटू एक्स कितना है, एक्स का वैल्यू 3 प्लस 3y इक्वल टू 9, 3 5 जा 15। अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी में ध्यान दो, थोड़ा सा झोल भी कर देते हैं लोग। 3y इधर हो गया, 9 इधर हो गया, तो इस बॉक्स में बॉक्स माइनस बॉक्स कर दिया, तो 9 इधर, ये इधर, तो बचा क्या 5 3 जा, तो इधर व्हाट वी हैव टू राइट, 9 में से 15 माइनस करो, -6। 9 में से 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा -6। अब इंटू है, डिवाइड कर देंगे, तो इधर इस बॉक्स में क्या आएगा, देखो कितना है, कुछ नहीं करना, आसान है, एकदम आसान, एकदम आसान हो गया। उसको काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, लेकिन माइनस में, तो योर आंसर विल बी 3 एंड -2। हो गया खत्म, ठीक है, समझ गए। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलो इधर ध्यान दो, अलेक्सा एसी ऑन कर भाई। नहीं भाई नहीं, तू तो एआई है। चलो अभी कितने, अभी देखो क्या करने का, सबसे पहले ये जो दिया है ना, इसको 2 इक्वेशन मान लेने का, ठीक है, 2 इक्वेशन मान लिया, बराबर दिख रहा है क्या, स्क्रीन पे टच करो। चलो देखो, अब 2 इक्वेशन, पहला काम देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करने का, ठीक है, सॉल्व किस तरह से करेंगे अपन, ओके। अब देखोगे तो क्वेश्चन में आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पे कुछ मेथड नहीं बोला है, तो आप कोई भी मेथड सॉल्व करो, तो हम पहले मेथड से सॉल्व करेंगे, पहले मेथड से, सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेटिंग कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट हम लोग कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, सॉरी, क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे कितना है 3, इधर कितना है 1, इधर 5, इधर 5, एक है ना, एक है तो टेंशन घेऊ ना का, जो नहीं है तब टेंशन लेने का, है तो टेंशन मतलब, बस लाइन मार दो, एक मस्त लाइन मारो, थोड़ा मैं मोटा लाइन ले लेता हूं, चलो लाइन मोटा ले लिया मैंने, थोड़ा दिखेगा मस्त, और मोटा ले लूं, हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं दी गई है सभी बच्चों को, ताकि दिखे ये अच्छी तरह से। अब मैंने बोला था आपको, जिसका कोएफिशिएंट इक्वल करो उसका क्या करो, साइन चेक करो, दोनों सेम सेम है, देखो सेम सेम है, तो क्या करने का, सब्ट्रैक्ट, माइनस करने का, घटाने का, और अलग अलग रहेगा तो जोड़ देने का। अब क्या कर देंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट, और याद रखना सब्ट्रैक्ट करते समय पे नीचे का साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये क्या हो गया, कट गया, 3 माइनस 1 2a इक्वल टू 26 माइनस 22 कितना हुआ 4, तो a इक्वल टू 4 डिवाइड बाय, बोलो बेटा, खत्म। अब ये का a का जो वैल्यू है, बस इधर हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, किसमें, छोटा 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 2, हाँ बराबर, इक्वेशन नंबर 2। चलो इसमें डाल दो, a का वैल्यू कितना 2, तो 2 प्लस 5b इक्वल टू 22। अब 5b को ऐसे रखो, 22, ये प्लस है, इसको ढकेल देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा, b बराबर 20 डिवाइड बाय 5, 5 4 जा 20। The solution of given simultaneous equation a comma b is equal to 2 comma 4. You have to write. खत्म, एकदम सस्ता सवाल है, क्या बोलता है तुम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस इस बार भाई 98 का रिकॉर्ड ब्रेक करो, मेरे को चाहिए 100 मार्क्स,
ये स्कूल वाले की वजह से ना जानबूझ के ना स्कूल वाले 2 नंबर कम करते हैं, 1 नंबर कम कर देते हैं बच्चे लोगों का। अभी केस करना पड़ेगा लगता है, और कुछ नहीं, चारा कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पहले तो मान लो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 2 मान लिया, काम खत्म। ठीक है, सिंप्लीफाई करते डिफरेंट पर। चलो हाँ, पहले कोएफिशिएंट चेक करो। इधर 2 है, इधर 3, अरे बराबर है, हो गया। थोड़ा मोटा कर लिया। दो दो सेम है ना, इसका साइन चेक करो, प्लस प्लस। अब इसमें स्टूडेंट मैंने अभी पहले ही बताया क्या कि कोएफिशिएंट पहले चेक करने का 4 मेथड बताए गए हैं। टोटल कितने मेथड? 4 मेथड का पूरा इतिहास भूगोल मैंने खंगाल डाला है। जितना बुक मैंने उससे ज्यादा ही कहीं बताया है। ठीक है, तो अच्छे से उसको बार बार रिवाइज करते जाओ, रिवाइज करते जाओ। अब देखो यहां पे इसका कोएफिशिएंट चेक करो, सेम है। इसका सेम नहीं है तो जो सेम है तो उसको ही उड़ाने का भैया, जो सेम है उसको उड़ाने का। तो इसको एलिमिनेट करते हैं, तो इसका साइन चेक करो, प्लस प्लस है। मैंने अभी बताया सेम रहेगा तो क्या करने का, अलग रहेगा तो क्या करने का, क्या करेंगे इधर, तो बस इधर लिख देने का, छोटा सा लिख दो सबट्रैक्ट। ठीक है, सबट्रैक्ट करते समय पे साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, प्लस माइनस, ये माइनस दोनों माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन साइन माइनस, क्योंकि बड़ा क्या है, -4y। 9 माइनस 13 नहीं होगा, 13 माइनस 9, लेकिन बड़ा क्या है 13, तो उसका साइन क्या हो जाएगा, -4। इधर काट दो इसको, y इक्वल टू 4/4। y इक्वल टू कितना, खत्म कहानी। चलो अब ये वैल्यू क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू कितना था हमारा, 1 इन इक्वेशन नंबर। देखो नंबर लिखते समय पे डॉट जरूर डालना। इक्वेशन नंबर 1, डॉट नहीं डाले ना खत्म हो गया कहानी। डॉट नहीं डाला तो मतलब ही बदल जाएगा, नो हो गया। ध्यान में रखो, इंग्लिश एक एक पॉइंट वाट लगाएगा। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, एक एक पॉइंट। और इंग्लिश मीडियम वाले कैसे बच्चे, अरे हम तो इंग्लिश मीडियम में हैं, और बाद में इंग्लिश ही वाट लगाता है, ओवर स्मार्ट। तो ओवर स्मार्ट मत बनो, स्मार्ट बनो। ओवर स्मार्ट बनोगे, अच्छे अच्छे लोगों के ने खाई में कूद गए, कूद गए ना, गिर गए, कूदे नहीं। कूदेंगे तो टांग टूटेगा, और गिरेंगे तो पूरे खुद टूट जाएंगे। चलो अब डालो इधर वाई, किसमें डालोगे, देखो छोटा छोटा कौन सा लग रहा है, पहला ना, तो बस इधर पहला डाल। चलो बोलो, 2x माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू 9। 2x माइनस 3 इक्वल टू, ये माइनस से साइड चेंज करो, ढकेलो, लात मार के भगाओ इसको, नालायक को। 2x जब लात मार के भगाएंगे तो इधर माइनस है, उधर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा पूरा। जैसे पता है ना, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी का कांग्रेस में गया, कांग्रेस का बीजेपी में गया, तो कैसा होता है, बीजेपी का कांग्रेस में गया तो उसकी बुराई करने लगेगा, तो ये बुराई कर रहा है, ये माइनस वाला है। अब उधर जाके क्या हो जाएगा, हे तू मेरा दोस्त है, तो इसमें क्या करने का बोलो, जोड़ देगा। समझ गया, तो 9 और 3 कितना हो गया, 12। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 12 डिवाइड बाय 2, काट दो, x इक्वल टू कितना, 6। लास्ट में आंसर लिख दो, द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन x कॉमा, x नहीं है क्या है, सॉरी, हाँ x ही है, x कॉमा y इक्वल टू, x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू कंपलसरी लिखने का जो स्टार्टिंग में बताया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चल भाई ऊपर चलेगा, चल जा जा, तू छुप जा। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 4 की बात करते हैं अब। चलो 4 वाला बताओ फटाफट सटासट।
खत्म कर लेते हैं इसको। 5m बोलो ना जरा, क्वेश्चन बोलो। 5m माइनस n इज इक्वल टू 19। इसको मान लो इधर ही 1। देखो पहले क्वेश्चन लिख देना, याद रखना एग्जाम में मैथ सॉल्व करते समय क्वेश्चन पहले लिख देने का, फिर इधर यहां से सोल्यूशन स्टार्ट है हमारा। क्वेश्चन कंपल्सरी लिखने का, कोई भी कुछ भी रहे। अब बोलो नेक्स्ट सांगा, लवकर सांगा। अब इधर आ गया लफड़ा। अब इधर आएगा पहला मेथड, अब यूज करेंगे हम लोग। बोलो ऐसा नो। अब इधर इसका कोएफिशिएंट कितना है? 5। इसका कितना है? 1। इसका 6 और 3, 6 और 3। अब देखो तो पहले ये 5 इधर 5 ला दो, एक ऑप्शन। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनते जाओ। अब हो गया तुम्हारा एकदम खतरनाक सब। अब आज पढ़ा रहे हो, कल टेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, इसलिए बी प्रिपेयर्ड। एक भी गलत नहीं चाहिए इस बार, 100 में से 100 चाहिए। कान खोल के सुन लो, कचरे बच्चे हम लेंगे ही नहीं। अब तुम लोग तो अच्छे हो इसलिए एडमिशन हुआ है। अब जो बच्चे आ रहे हैं ना, इंटरव्यू हो रहा है, 2 लोग का इंटरव्यू लेके हम लोग भगा दिया, बोला हम एडमिशन नहीं लेंगे। 2 लोग कहे आज ही की बात है, जाओ भैया नहीं चाहिए हमको। बोले सर फीस ज्यादा। मतलब फीस नहीं ज्यादा मेरे, हमारे कैटेगरी में सेट नहीं होता है, हम नहीं लेंगे एडमिशन। तुम लोग तो अपने 9th के बच्चे इसलिए ले लिए, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो तुम्हारा बैंड बजेगा, समझ जाओ। चलो देखो, तो ये इधर 5 ला दो, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये 3 है, इधर 3 है, तो इधर 6 है ना, तो इधर 6 ला दो। तो 2 ऑप्शंस है हमारे पास, 2 ऑप्शंस में से कोई एक अच्छा ऑप्शन सिलेक्ट करने का। ठीक है, तुम यहाँ पे पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बना सकते हो, एक। दूसरा एक और है कि इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करके इसको 5 बना सकते हो। ठीक है, तो जो छोटा लगता है वो करने का। छोटा क्या है? 2 से मल्टीप्लाई करना कि 5 से? 2 से। मजा किसमें आएगा? 2 से। चलो इधर 2 से मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय कितना? 2 ऑन बोथ साइड। ठीक आहे, चलो आता सांगा इकडे काय येणार? 2 into 5 किती सांगा? 10 माइनस 2 3 जा 19 into 2 38। इक्वेशन नंबर 3। अब ये तो कोएफिशिएंट सेम है, छाप दो इसको नीचे। बस हो गया हमारा कोएफिशिएंट, काम खत्म। खत्म हो गया। सेम साइन 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 देखो, प्लस है, सेम सॉरी माइनस है, सेम सेम है, क्या करोगे? सबट्रैक्ट, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस, प्लस माइनस 10 माइनस 1 कितना? ये भी प्लस ये भी प्लस, 38 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 45। m इक्वल टू करेक्ट। खोपड़ी में बात, अभी वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, जो छोटा लग रहा है, छोटा है कौन सा है? ठीक है, कर सकते हो। करके दिखा देता हूं, चलो। प्लेसिंग दी वैल्यू ऑफ क्या है? m इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। कुठे आहे? इकडे आहे। क्या है? m। m इधर डालो, कितना? 5 माइनस 6n बराबर माइनस 7। ठीक है, माइनस 6n ऐसे रखो, -7 ये प्लस है, साइड चेंज करो, तो दोनों माइनस माइनस
लेकिन साइन बड़ा तो क्या होगा -12, ये -6n, तो माइनस माइनस उड़ गया, n बराबर 12 डिवाइड बाय 6, 6 2 जा खत्म। लिख देना आंसर, आंसर लिखने का कंपलसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन, 5x प्लस 2y इक्वल टू -3 इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट वन इज इक्वेशन नंबर, अब बताओ इसका कितना है 5, इधर कितना है 1 2 और ये, अब जैसे इसके पहले वाले इक्वेशन में था, अब इसको नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो उसके प्राइम फैक्टर्स थे, इधर प्राइम फैक्टर नहीं है। खोपड़े में बात, एक दोनों में टेबल में नहीं आ रहे, टेबल में आते तो काम हो जाता है इसके पहले वाला। अब इधर एक ही ऑप्शन है आपके पास कि इधर 5 है तो इधर क्या करो मल्टीप्लाई बाय 5, और जो आएगा सेम एज इट इज यू हैव टू सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यस, क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। The wonderful question, 1/3x plus y equal to 10/3, equation number 1। Then 2x plus 1/4y is equal to 11/4, equation number 2। ओके, अब इधर याद रखो बेटा, कभी भी नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर में कुछ भी दिखा उड़ा देने का, गोली से नहीं, दिमाग से। जहां सुई का काम हो तलवार काम नहीं कर सकती, जहां एजुकेशन का काम है वहां लड़ाई नहीं काम कर सकता, ध्यान में रखो। इसलिए एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द नेशन, याद रखना। अब देखो जो नीचे उसको उड़ाने का, कैसे? नीचे नीचे सेम है, सेम सेम है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम नहीं रहता, एक में 3 एक में 6, तो 3 के टेबल में 6 आता है, तो बड़ा वाला नंबर से ही मल्टीप्लाई करने का। बढ़िया बात। चलो अब इधर तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे 3। दूसरा इसमें नीचे क्या है 4, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, जो अपॉन में है उसी से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, याद रखना, ये ट्रिक याद रखना। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैसा, 1/3x इंटू 3, ठीक है। ओके, यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा कलर चेंज कर दो ताकि आपको हाईलाइट मस्त हो जाएगा। फिर प्लस y इंटू कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 3 इंटू कितने सांगा 3, ठीक है। देखो ये हमने लिख दिया है, तो इसको लिखने की जरूरत वैसे होती नहीं है, बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसको बस उड़ा दो, 3 से 3 उड़ गया, और ये तो नहीं उड़ेगा, ये उड़ गया, ठीक है। ओके चलो, तो 3, अब यहां पे सिर्फ क्या बचा, ओनली x, क्या बचा x प्लस इधर क्या बचा 3y इक्वल टू कितना 10, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और दूसरा के किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x इंटू क्या लिखेंगे इधर 4 प्लस 1/4y इंटू 4 लिखेंगे इक्वल टू 11/4 इंटू 4 को हम दे देते हैं पर्पल कलर। हो गया, खुश, उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया। अब क्या बचा, 4 2 जा x प्लस इक्वल टू इक्वेशन नंबर
बस आ गया हमारा, ये दो इक्वेशन बन गया ना। अब कोएफिशिएंट यूज करने का, इधर 1 है, इधर 8 है, इधर 3 है, इधर 1 है, तो छोटा क्या है, 3 की 8, तो छोटा ही लेके सॉल्व करने का, याद रखना, क्योंकि छोटा मस्त तुमको हेल्प करेगा, बड़ा ले लेगा ना और बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, सचिन तेंदुलकर देखा है ना, कहावत नहीं सुने हो, मराठीमध्ये सांगतात काय, मूर्ती महान, सॉरी, मूर्ती महान कीर्ती महान, समझा, सुनाई कि नहीं मराठी में, ऐसे बोलते हैं लोग। ठीक है, ओके, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। इंसान का हाइट के साथ दिमाग भी बढ़ना चाहिए, ये ध्यान में रखो। हाइट इज नॉट इम्पोर्टेंट, माइंड इज इम्पोर्टेंट, देन तुम डेवलपमेंट कर रहे हो। सिर्फ हाइट बढ़ गया, ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट दोनों करने का, ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट जरूरी। तो हम क्या करेंगे भैया, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो मल्टी क्या करेंगे बोलो, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय किससे, 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, चलो अब कहा गया, कहा गया, कहा, इधर 8 इंटू 3, 8 3 जा 24 एक्स प्लस कितना हो जाएगा वाई, 11 इंटू 3 33, कितना इक्वेशन हुआ था, 3 ना, यस 3 ही हुआ था ना, 4 हुआ था, हाँ इधर 4, तो ये क्या हो जाएगा 5। ओके, हो गया, बस अब ये वाला 3 इधर उठा के कॉपी कर दो, x प्लस 3y इक्वल टू 10, ये हो गया कौन सा, तीसरा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर दो, कोएफिशिएंट इक्वल क्या, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट हमने किया ना, बराबर, ओके। अब साइन चेक करो, क्या करो, साइन चेक करो फटाफट, चलो इसका क्या है, प्लस प्लस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करते समय पे क्या करना है तुमको, बोलो फटाफट, साइन क्या हो जाएगा, चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो सबका प्लस है तो माइनस, ये उड़ गया, 24 में से 1 घटा दो, 23x इक्वल टू 33 में से 10 घटाएंगे तो 23, x बराबर 23 डिवाइड बाय 23, कट गया भैया, x बराबर 1। अब ये 1 का वैल्यू हम कहां डालेंगे, जहां पे छोटा दिख रहा है, कौन सा छोटा है, छोटा, हाँ तीसरा है, चलो प्लेस कर देते हैं। प्लेसिंग the value of x equal to 1 in equation number, बोलो कौन सा, 3। चलो इधर x कितना डालेंगे, यहाँ पे 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 3y इक्वल टू 10 माइनस 1 कितना होगा, y इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया, 3 3 जा, वैल्यू इक्वल टू कितना हो गया, y का, आंसर लिख देना, द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन x, y इक्वल टू x कितना है, y कितना है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, ठीक है, तो मैं 7 बता रहा हूं और आप लोग 8वां सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दो, ओके। चलो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, पहले तो x का कोएफिशिएंट 99 है पहले इक्वेशन में, दूसरे इक्वेशन में देखो तो y का कोएफिशिएंट दिखेगा, और पहले में y का जो देखोगे वो दूसरे में पहले का देखोगे, मतलब x का देखोगे, बराबर, रिवर्स रहेगा, तो एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे तुम लोग इक्वेटिंग मत करते जाना, इक्वल नहीं करते, कोएफिशिएंट इक्वल नहीं करते जाना, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले ऐड करेंगे, पहले ऐड करेंगे, ऐड में कोई टेंशन नहीं होता है, ऐड में सब ऐड हो जाता है, ठीक है। चलो इसको 199 और 101 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 200x, ये भी कितना हो जाएगा 200y। अब इसको ऐड करो, 501 प्लस कितना हो जाएगा 1000। चलो
इसमें से 200 को कॉमन ले लो, तो x प्लस क्या हो गया y इक्वल टू 1000। ये इंटू में है, ढकेल दो उधर, ये 2 0 कट गया, 2 1 जा 2 5 जा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अब बस इसी को क्या करने का, सबट्रैक्ट कर दो, क्या करो, सबट्रैक्ट करो। ओके, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा 101x प्लस 99y इक्वल टू 501, इक्वेशन नंबर 2। अब इसी को सबट्रैक्ट करने का, सबट्रैक्ट करते समय पे नीचे का सिंबल बदल जाएगा, ठीक है। चलो, ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो यार, इधर ना बच्चे गलती क्या करते हैं, प्लस माइनस में गड़बड़ होता है और कुछ नहीं। इधर माइनस है, वो प्लस है, तो जो बड़ा नंबर रहेगा उसका साइन लिखना है। बड़ा नंबर उसमें क्या है 10, तो उसका साइन क्या है, माइनस हो गया। ऊपर वाले में देखो, ऊपर सेकंड वाले में y 101 है, उसका साइन क्या है, तो प्लस आएगा। उसमें देखो बड़ा क्या है 501, तो उसका साइन आएगा। क्लियर, चलो माइनस करो, 101 माइनस 99 कितना हो जाएगा, 2 की -2, हाँ -2x। अब ये इधर भी 2 आएगा, 2y, बट साइन चेक करते हैं, बड़ा कौन सा है, प्लस 101, तो उसका साइन प्लस, करेक्ट है, यस। चलो यहां पे सॉल्व कर दे, 501 उसको माइनस करो, ओके, कितना हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन लो, तो -x प्लस वाई इक्वल टू, तो -x प्लस वाई -2 डिवाइड बाय 2 काट देंगे, तो -x प्लस वाई -1, इक्वेशन नंबर आ जाएगा 4, करेक्ट। 3 तक हो गया था, ओके। चलो अब जो तीसरा और जो चौथा आया है, फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हो गया थर्ड। फिर -x प्लस वाई इक्वल टू -1, 4, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखो सबका कोएफिशिएंट बराबर है, तो हमको, मैंने तुमको सिखाया लोगों को जोड़ने का, तोड़ने का नहीं, ठीक है। तो ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करो तो फिर भी आएगा आंसर, क्योंकि सबका कोएफिशिएंट सेम है। क्या करेंगे हम, ये कट गया 1y, ये प्लस माइनस 5 में से घटा दो, हो गया, y आ गया ना। अब ये y का वैल्यू जो सबसे छोटा दिख रहा है उसमें पुट कर दो, प्लेसिंग दी वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, कौन सा छोटा कौन सा दिख रहा है, 3 में पुट करो, ठीक है। चलो कितना है y, तो x प्लस y कितना है 2 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, x का वैल्यू, तो आंसर लिख देना, द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y इक्वल टू 3, 2, खत्म। 8वां वाला सेम वैसे आपको करना एकदम ऐसे ही, ठीक है, ओके। तो ये हो गया पूरा खत्म पहला एक्सरसाइज, मीनिंग के साथ, डेफिनेशन के साथ, इंट्रो डेफिनेशन सब कुछ हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेक्चर नंबर 1, 10th अलजेब्रा लेक्चर 1 TS 1.1, बराबर, डन। चलो ये भी हो गया, पीडीएफ पूरा खत्म, ओके। तो यहाँ पे
फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब हम लोग ऐसे ही पूरे के पूरे क्या करेंगे, पूरे चैप्टर का हर एक वीडियोस में बनाऊंगा और आपको शेयर करूंगा। और आप सभी लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, अच्छा नहीं लगे तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ओके, नाउ शेयर जरूर करें। थैंक यू।